और जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है, सांस है तो आस है। यानी कि सांसों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और अगर ब्रीदिंग ना हो तो आदमी फिर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो बहुत ही अच्छे मैं थोड़े सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे, और सांसों का रिलेशन हमारे लंग्स से होता है, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या इसके कारण है, कैसे इफ़ेक्ट करता है और किसका इसका प्रॉपर सॉल्यूशन वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम अगर इंडिया की बात करें तो इसमें 32% ग्लोबली बर्डन पड़ रहा है इंडिया पे। जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ रही हैं वो इंडिया पे आ रही हैं। साथ साथ में जो रेस्पिरेटरी इलनेस की बात की जाए उसमें टॉप 5 कॉजेज़ में आ जाता है डेथ में, जो इंडिया में हो रही हैं। साथ साथ में जो एयर पोल्यूशन हमें एनुअली जो मार रहा है वो टोबैको के इफेक्ट से भी ज़्यादा, मतलब जो लोग टबैको का सेवन करते हैं उनसे भी ज़्यादा रेस्पिरेटरी एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं। 75% अगर इंडियन की बात करूं, वो बहुत ही बेकार हवा में सांस ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी लिमिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो वो नॉन स्मोकर होते हुए भी वो बहुत इम्पैक्ट हो रही है उनकी लाइफ। और 35 की एज तक आते आते जो हमारे लंग फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइन होना, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारा स्मोक, डस्ट और पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मिलाकर उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर तो पोल्यूशन है, इंडोर और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। 3 to 5x बेकार हवा है बाहर से भी अंदर, क्योंकि अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, किचन है, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही वर्स्ट स्थिति बना देती हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए तो ये क्रॉनिक कफ होता है, उसमें अस्थमा और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है आजकल, क्योंकि माहौल पूरी तरह टॉक्सिस हो चुका है। अगर हम बात करें, हम अपनी स्किन को तो सूरज की किरणों से बचा पा रहे हैं, लेकिन हम अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों को स्मोक से नहीं बचा पा रहे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको ख़राब होने में। अगर हम बात की जाए वो किस तरह इफ़ेक्ट डालती है हमारे रेस्पिरेटरी को, कैसे कमज़ोर बना देते हैं ये हेल्थ को, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, हाई रिस्क पे है इन्फेक्शन और स्लो रिकवरी हो रही है। उसके साथ साथ मेंटल फोग और हेडेक बना रहता है हमेशा। आपने देखा होगा ऑफिस में हम सोचते हैं टेंशन की वजह से है ये, लेकिन उसकी वजह से बहुत जो उसके कई और रीज़न है, जैसे ऑक्सीजन का प्रॉपर ब्रेन को ना मिलना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। कफिंग हो रही है, वीजनेस हो रही है, और इसी की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी एयरवेज का रास्ता है वो इरिटेट हो रहा है और इन्फ्लेम हो रहा है, उसमें सूजन बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंटली कोल्ड और इन्फेक्शन होते जा रहे हैं। आपने देखे होंगे लोगों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, ये चलन बन गया है। इसका रीज़न है जो हमारा लंग लोअर इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गई है। साथ साथ में चेस्ट का टाइटनेस बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फ्लक्चुएट हो रहे हैं टेम्परेचर, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और कफ जो हमारा गला है वो भर जाता है, थकावट रहती है, साथ साथ में लो ऑक्सीजन का कंजेशन होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों अगर बात करें, जब भी चेंज होता है सीज़न, आपने देखा होगा बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो। साथ साथ में आपका रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी केयर का रेस्पिरेटरी केयर सिरप बहुत इफ़ेक्टिव है। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है? ये आपकी ब्रेथ को बेटर करेगा और उसे हवा से पूरी तरह भरेगा, मतलब उसको और हेल्दी बनाएगा। अगर इस सिरप की बात करें, इसमें तुलसी है, जिंजर है, और सारी चीज़ें, पीपली है, काली मिर्च है, लौंग है, अतिकारी है, हरितकी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी आयुर्वेदिक हब है, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं और आपको बेटर फील कराती हैं। अगर इस रेस्पिरेटरी केयर सिरप की बात करें, इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट की बात करें, तो सबसे पहले तो तुलसी है। तुलसी को बहुत अच्छा स्थान दिया गया आयुर्वेद में। वो हेल्प करती है आपके कंजेशन को कम करने में और ईजी करती है आपकी ब्रीदिंग को। साथ साथ में जिंजर की बात करें तो बहुत टाइम से यूज़ होता जा रहा है। जो लंग फंक्शन होते हैं और उनकी
जो इन्फ्लेमेशन सूजन होती है उनको कम करने में मदद करता है। एसटी मधु की बात करें तो ये सूदिंग करती है आपके गले को और सपोर्ट करती है आपके रेस्पिरेटरी कंफर्ट को। पिपली और काली मिर्च का काम क्या है, ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा म्यूकस पे काम करती है और म्यूकस की क्लियरेंस, जो हमारे अंदर से म्यूकस बलगम जम जाता है उसको क्लियरेंस का काम करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन बनाती है। लौंग की बात करें तो हमारा लौंग बहुत टाइम से यूज़ होता था गले की प्रॉब्लम, उसको डिस्कम्फर्ट के लिए, और मेंटेन करता है आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को। साथ साथ में कंतकारी इसमें जो इसका जो सपोर्ट सिस्टम है जो करता है बाप के, उसकी बनी रहेगी। अब बात करते हैं इस सिरप को लेना कैसे है, सजेस्टेड यूजेस क्या है। अगर इसको 2 टेबलस्पून लगभग 10 ml के करीब आपको दिन में 2 बार लेना है और पानी का सेवन अच्छा खासा करना है पूरे दिन में, ताकि वो डाइल्यूट हो सके पूरी बॉडी में और आपको पूरी तरह वो ये इसके बेनिफिट्स मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो था रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर।